पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान खुद आतंकवादी संगठनों के साथ अपने सांठगांठ की पोल दुनिया के सामने खोल रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने सीनेट में दिए एक बयान में कहा कि यह पाकिस्तान का दबाव ही था कि लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन द रेजिडेंट फ्रंट का नाम पहलगाम आतंकी हमले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बयान से हटाया गया। टीआरएफ ने ही पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि बाद में अपने बयान से वह मुकर भी गया था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना में पाकिस्तान का हाथ होने की बात सामने आई थी। भारत ने इस घटना के मद्देनजर पाकिस्तान पर एक के बाद एक राजनयिक और कूटनीतिक कार्रवाई जारी रखी है। पाकिस्तान मौजूदा समय में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद के निंदा प्रस्ताव के लिए सभी सदस्यों की सहमति जरूरी है। डार ने बताया कि अमेरिका ने पहलगाम हमले की निंदा करने के लिए प्रस्ताव रखा था। जब उन्हें प्रस्ताव की प्रति मिली तो उस पर पहलगाम लिखा था और हमले के लिए द रेजिडेंट फ्रंट का नाम लिया गया था। उन्होंने कहा कि हमने इस पर विरोध जताया और कहा कि पाकिस्तान तब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक पहलगाम के साथ जम्मू कश्मीर का भी जिक्र नहीं किया जाता है और टीआरएफ का नाम नहीं हटाया जाता है। डार ने कहा कि उन्होंने 2 दिन का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए। उन्हें दुनिया भर के नेता ये कहते रहे कि निंदा प्रस्ताव न आने से पाकिस्तान के ऊपर आरोप आएगा। इसके बावजूद वे अपने दावे पर अड़े रहे। आखिरकार पाकिस्तान के दबाव में प्रस्ताव में बदलाव किए गए और फिर यूएनसीसी ने 25 अप्रैल को बयान जारी किया, लेकिन बयान में टीआरएफ का जिक्र नहीं किया। भारत की ओर से पहलगाम हमले का जवाब देने की चेतावनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आतंकियों के आकाओं को कल्पना से परे कठोर दंड देने के संकल्प के दबाव में आए पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर हुई बात में आग्रह किया कि अमेरिका भारत पर दबाव डालकर उसे जिम्मेदारी से व्यवहार करने के लिए कहे। पाकिस्तान सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है, मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री शरीफ को फोन पर पहलगाम हमले के बाद की स्थिति पर चर्चा की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि शहबाज शरीफ ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में पाकिस्तान के योगदान के बारे में भी मार्को रूबियो को बताया। साथ ही दावा किया कि पाकिस्तान ने आतंक से लड़ाई में 90,000 से अधिक लोगों की जान कुर्बान की है और 152 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का आर्थिक नुकसान उठाया है। शहबाज का दावा किया कि भारत की कार्रवाई आतंकवाद, खासतौर से अफगानिस्तान की धर से संचालित होने वाले समूहों से निपटने के पाकिस्तान की चल रही कोशिशों से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। साथ ही वार्ता में शरीफ ने सिंधु जल संधि का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये 240 मिलियन लोगों की जीवन रेखा है। दावा किया कि इसमें किसी भी पक्ष द्वारा एक तरफा वापसी का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं दूसरी ओर भारत की ओर से कार्रवाई के डर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से गुहार लगाई। शरीफ ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव से टेलीफोन पर बातचीत की। मैंने आतंकवाद के सभी रूपों की पाकिस्तान की निंदा की पुष्टि की, भारत के निराधार आरोपों को खारिज किया और पहलगाम घटना की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन चुनौती मिलने पर पूरी ताकत से अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। पीएम कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि पीएम शरीफ ने महासचिव को भारत को जिम्मेदारी से काम करने और संयम बरतने की सलाह देने की अपील की है। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आतंकियों को समर्थन और प्रशिक्षण देने की बात कबूल की थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि पिछले 3 दशक से पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन और प्रशिक्षण दे रहा है। हालांकि उन्होंने इसका दोष अमेरिका और पश्चिमी देशों पर मढ़ दिया था। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम 3 दशकों से अमेरिका और ब्रिटेन सहित पश्चिम के लिए ये गंदा काम कर रहे हैं। ये एक गलती थी और पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर हम सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं होते और 9/11 के हमले नहीं होते तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेदाग होता। गौरतलब है कि बीती 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा के संगठन टीआरएफ के आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया। साथ ही भारत ने इस घटना के मद्देनजर पाकिस्तान पर एक के बाद एक राजनयिक और कूटनीतिक कार्रवाई जारी रखी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।